मृत्यु एक ऐसा रहस्य जो हर किसी को डराता है। हम इससे भागते हैं, इसे टालना चाहते हैं, लेकिन क्या हम इसे वास्तव में समझते हैं? क्या मृत्यु का अर्थ अंत है या यह सिर्फ एक नया आरंभ? क्या यह भय का कारण है या गहरे आत्मबोध की कुंजी? यह सफर सिर्फ जीवन से मृत्यु तक नहीं, बल्कि अज्ञान से ज्ञान तक, डर से मुक्ति तक और भ्रम से सत्य तक जाने की यात्रा है। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी खोज के लिए जो आपको जीवन और मृत्यु दोनों को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी? मगध राज्य जहां समृद्धि और वैभव चारों ओर फैला था, वहीं एक युवक था जिसका नाम सुदर्शन था। वह एक संपन्न व्यापारी का पुत्र था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, परिवार और सभी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन इन सब के बावजूद वह हर समय एक भय में जीता था, मृत्यु का भय। जब भी वह किसी बुजुर्ग को देखता तो सोचता, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? जब किसी की मृत्यु की खबर सुनता तो दिल बैठ जाता, क्या अगला नंबर मेरा हो सकता है? रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन में बस यही चलता, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? मैं यह सब छोड़कर कहां जाऊंगा? यह विचार उसे हर पल सता रहा था। मृत्यु के भय ने उसके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसने खुद को हर सुख से वंचित कर लिया। न वह अच्छा भोजन करता, न मनोरंजन में रुचि लेता। जहां लोग आनंद लेते वह वहां से दूर भाग जाता। एक दिन उसके मित्रों ने उसे एक उत्सव में चलने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि यह उत्सव किसी राजा की स्मृति में हो रहा है जो कुछ वर्ष पहले स्वर्ग से धार गए थे, तो वह भयभीत हो गया। उसने सोचा, इसका मतलब हर कोई एक दिन मर जाता है, मैं भी मर जाऊंगा। धीरे धीरे उसका डर और बढ़ता गया। उसे हर जगह मृत्यु दिखाई देने लगी। जब वह अपने माता पिता को देखता तो सोचता कि वे भी एक दिन चले जाएंगे। जब वह अपने आप को देखता तो लगता कि उसकी सांसें भी एक दिन थम जाएंगी। एक रात जब वह गहरी चिंता में सोया तो उसने एक भयानक सपना देखा। वह देखता है कि एक अंधेरी गुफा में अकेला खड़ा है, चारों ओर सन्नाटा है। अचानक उसके सामने एक विशाल कंकाल प्रकट होता है जिसकी खोखली आंखें उसे घूर रही होती हैं। कंकाल धीरे धीरे उसके पास आता है और कहता है, सुदर्शन, तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं ही तुम्हारी सच्चाई हूं। तुम जितना भी बचने की कोशिश करोगे, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। सुदर्शन चिल्लाता है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन तभी वह गिरने लगता है और गहरी खाई में समा जाता है। और फिर अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह पसीने से तरबतर था, उसकी सांसें तेज थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे इसका कोई हल खोजना होगा। अब वह समझ चुका था कि उसे इस भय से मुक्ति पानी होगी, वरना यह उसका जीवन नष्ट कर देगा। सुदर्शन के मन में मृत्यु का भय दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वह अकेले रहने से भी डरने लगा था। उसे लगता था कि कहीं अचानक उसकी मृत्यु न हो जाए। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा हादसा हुआ जिसने उसके भय को और भी गहरा कर दिया। उसके पिता का व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। एक दिन उन्होंने सुदर्शन से कहा, बेटा, तुम्हें व्यापार के सिलसिले में श्रावस्ती जाना होगा। वहां हमारे व्यापारिक साझेदार से मुलाकात करनी है। सुदर्शन को यात्रा से डर लगता था, लेकिन पिता का आदेश था, इसलिए वह मजबूर था। उसने अपने नौकरों के साथ श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान वे एक घने जंगल से गुजरे। वहां सुदर्शन ने देखा कि कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे। उत्सुकता से वह वहां गया तो देखा कि एक युवा व्यक्ति, जिसकी उम्र शायद 25 से 30 साल रही होगी, निर्जीव पड़ा था। लोग कह रहे थे, बेचारा अचानक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। सुदर्शन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक मृत्यु, इतनी कम उम्र में, यह कैसे हो सकता है? उसने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या वह बीमार था? बूढ़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह पूरी तरह स्वस्थ था। लेकिन मृत्यु का क्या भरोसा, यह किसी को भी किसी भी क्षण आ सकती है। सुदर्शन को लगा कि उसकी सांसें रुक रही हैं। अगर यह उस युवक के साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। वह वहां ज्यादा देर नहीं ठहर सका। घबराकर अपने रथ में बैठ गया और जल्दी से श्रावस्ती की ओर निकल पड़ा। श्रावस्ती पहुंचने के बाद भी वह बेचैन था। अब वह अकेले रहने से डरने लगा था। उसे हर समय लगता था कि कहीं उसे भी अचानक मृत्यु न घेर ले। रात को जब वह सोने जाता तो उसे महसूस होता कि शायद यह उसकी आखिरी रात हो।
कभी कभी उसे लगता कि उसकी सांसें रुक रही हैं, कभी लगता कि उसका दिल धीमा हो गया है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने भोजन करना भी कम कर दिया। अब सुदर्शन समझ गया था कि यह भय यूं ही नहीं जाएगा, उसे इसका हल ढूंढना होगा। क्या कोई है जो मुझे इस डर से मुक्त कर सके? एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन महाविहार में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध ने कई लोगों को मानसिक कष्टों से मुक्त किया है। वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझते हैं। शायद वहीं मेरी समस्या का हल मिलेगा। सुदर्शन ने तुरंत निर्णय लिया, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना होगा। केवल वही मुझे इस भय से मुक्त कर सकते हैं। श्रावस्ती में बिताए कुछ दिनों में सुदर्शन का मन पूरी तरह से विचलित हो गया था। उसे हर क्षण यही लगता कि मौत कभी भी उसे घेर सकती है। वह इस डर से मुक्त होना चाहता था, लेकिन कैसे? सबसे पहले वह एक प्रसिद्ध विद्वान के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मृत्यु से मुक्ति कैसे मिले? विद्वान ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु तो ब्रह्मांड का अटल नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए इसे स्वीकार करो। लेकिन यह उत्तर सुदर्शन को संतुष्ट नहीं कर सका। स्वीकार कर लूं, लेकिन कैसे? फिर वह एक योगी के पास गया। योगी ने कहा, मृत्यु से बचने के लिए तपस्या करो, शरीर पर नियंत्रण रखो। जब तुम अपने मन और शरीर को पूरी तरह से साध लोगे तो मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुदर्शन ने कुछ दिन ध्यान और योग करने की कोशिश की, लेकिन उसका भय दूर नहीं हुआ। अगर यह सच होता तो योगी खुद अमर क्यों नहीं हो जाते? वह आगे बढ़ा और एक तपस्वी से मिला। तपस्वी ने कहा, मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब तुम संसार को छोड़कर संन्यास ले लोगे। लेकिन सुदर्शन को यह उत्तर भी ठीक नहीं लगा। अगर संन्यास ही समाधान होता तो सभी लोग वैरागी बन जाते। आखिरकार वह निराश होकर एक सरोवर के किनारे बैठ गया। तभी उसने कुछ लोगों को बात करते सुना। क्या तुमने सुना? गौतम बुद्ध जेतवन महाविहार में ठहरे हैं। हाँ, वे असली ज्ञान के स्रोत हैं। कहते हैं उन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लिया है। सुदर्शन का मन उत्साहित हो गया। क्या यह सच है? क्या कोई मृत्यु के रहस्य को जान सकता है? अब उसे यकीन हो गया कि उसे बुद्ध से मिलना ही होगा। अगर कोई इस भय से मुक्त कर सकता है तो वह केवल गौतम बुद्ध ही होंगे। उसने तुरंत बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और जेतवन महाविहार की ओर चल पड़ा। सुदर्शन को अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि गौतम बुद्ध ही उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसने अपने सभी कार्य छोड़ दिए और जेतवन महाविहार की ओर निकल पड़ा। श्रावस्ती से जेतवन महाविहार तक की यात्रा कठिन थी। रास्ते में उसे गर्म रेगिस्तानी मैदान, घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पत्थरीले रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसने कई तरह के लोगों को देखा। कोई धन के पीछे भाग रहा था लेकिन संतुष्ट नहीं था। कोई परिवार के लिए दुखी था लेकिन समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। कोई बीमारी से जूझ रहा था लेकिन मृत्यु के डर से कांप रहा था। यह देखकर सुदर्शन को समझ आया कि वह अकेला नहीं है जो पीड़ा में है। मृत्यु का भय हर किसी को सताता है। यात्रा के दौरान उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी मिला जो कांपते हाथों से एक पेड़ के नीचे बैठा था। सुदर्शन ने पूछा, बाबा, आप इतने दुखी क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर धन कमाया, परिवार बसाया, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। कोई मेरा सहारा बनने को तैयार नहीं। अब बस मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। सुदर्शन को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। क्या मेरा भी यही हाल होगा? क्या मनुष्य सारा जीवन संघर्ष करके अंत में केवल मृत्यु का इंतजार करने के लिए जीता है? उसने निश्चय किया कि उसे हर हाल में बुद्ध से मिलना होगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार सुदर्शन जेतवन महाविहार पहुंच गया। वह पहली बार इस शांतिपूर्ण स्थान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। हर तरफ हरे भरे वृक्ष, चहचहाते पक्षी और ध्यान में बैठे भिक्षु थे। कुछ देर बाद उसने देखा कि गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, आंखों में असीम करुणा थी और उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन को शांति मिल रही थी। सुदर्शन को लगा कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं सत्य के झांता है। वह बुद्ध के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, भंते, मैं सुदर्शन हूं। मैं बहुत भयभीत हूं।
मुझे मृत्यु का अत्यधिक भय है। हर पल यह डर मुझे सताता है कि मैं किसी भी क्षण मर सकता हूं। कृपया मुझे इस भय से मुक्त करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, क्या तुम अकेले ही मृत्यु से डरते हो? सुदर्शन ने सोचा और जवाब दिया, नहीं, सभी लोग मृत्यु से डरते हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, तो क्या कोई मृत्यु से बच सकता है? सुदर्शन ने धीरे से कहा, नहीं, कोई भी अमर नहीं है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, अगर कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता तो यह भय किस लिए? सुदर्शन चकित रह गया। बुद्ध ने फिर कहा, अगर तुम वास्तव में अपने भय को समझना चाहते हो तो मुझे एक काम करके दिखाओ। सुदर्शन ने कहा, जो भी आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम नगर में जाओ और एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन शर्त यह है कि वह घर ऐसा होना चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सुदर्शन को यह काम आसान लगा। बस इतना ही, मैं तुरंत सरसों के दाने लाकर दूंगा। वह उत्साह से नगर की ओर चल पड़ा। सुदर्शन हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगता है, लेकिन हर घर से उसे मृत्यु की एक कहानी सुनने को मिलती है। बुद्ध से मिले कार्य को पूरा करने के लिए सुदर्शन श्रावस्ती नगर में पहुंचा। सबसे पहले वह एक समृद्ध व्यापारी के घर पहुंचा। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी। सुदर्शन ने कहा, मां, क्या आप मुझे थोड़े सरसों के दाने दे सकती हैं? लेकिन एक शर्त है, यह दाने मुझे ऐसे घर से चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह सुनकर वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मेरी बेटी कुछ वर्ष पहले बहुत बीमार पड़ी थी। हम कितना भी धन खर्च कर लेते, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। सुदर्शन चुपचाप वापस लौट गया। इसके बाद वह एक सैनिक के घर पहुंचा। वहां एक नौजवान बैठा था। सुदर्शन ने वही सवाल दोहराया। नौजवान ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा पिता एक वीर योद्धा था। युद्ध में दुश्मनों से लड़ते हुए वह शहीद हो गया। हम उसे बहुत याद करते हैं, लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। सुदर्शन को अब बेचैनी होने लगी। अब वह एक गरीब वृद्ध दंपति के घर पहुंचा। उन्होंने सुदर्शन की बात सुनी और हल्के से मुस्कुराए। वृद्ध बोले, बेटा, इस संसार में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। मैंने अपने माता पिता को खोया, अपने भाइयों को खोया, और अब हम दोनों भी धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर सुदर्शन स्तब्ध रह गया। तो क्या सच में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मृत्यु न आई हो? सुदर्शन पूरा नगर घूम आया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। अब उसे धीरे धीरे बुद्ध की बात समझ आने लगी थी। मृत्यु एक अटल सत्य है। यह सभी के जीवन का हिस्सा है। इससे भागना व्यर्थ है। वह वापस बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। सुदर्शन नगर से लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मन में कई प्रश्न थे। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भंते, मैं पूरे नगर में गया, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। हर किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुदर्शन, जब यह सच है कि मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है, तो तुम इससे इतने भयभीत क्यों हो? सुदर्शन ने धीरे से कहा, क्योंकि जब मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूं तो मुझे डर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा। बुद्ध ने अपनी शांत आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मृत्यु का अर्थ अस्तित्व का अंत है? सुदर्शन कुछ सोचने लगा। बुद्ध ने एक और प्रश्न किया, अगर तुम एक पुराने वस्त्र को फेंक कर नया वस्त्र पहनते हो तो क्या तुम खत्म हो जाते हो? सुदर्शन ने सिर हिलाया, नहीं, मैं वहीं रहता हूं, बस वस्त्र बदल जाता है। बुद्ध ने कहा, बस ऐसे ही यह शरीर मात्र एक वस्त्र है। जब यह पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर नया रूप धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। सुदर्शन गहरे विचार में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, सुदर्शन, मृत्यु का भय वास्तविक नहीं है। असली भय यह है कि तुमने जीवन को समझा ही नहीं। सुदर्शन ने पूछा, इसका क्या अर्थ है भंते? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भोग विलास में डूबा रहे और जीवन के सार को न समझे तो मृत्यु के समय उसे पीड़ा होगी, लेकिन जो जीवन को सही ढंग से जीता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। सुदर्शन सोचने लगा, तो मृत्यु का भय सिर्फ अज्ञान का परिणाम है? बुद्ध ने समझाया,
यदि तुम अपने भीतर की असली चेतना को पहचान लो तो तुम समझोगे कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है। तुम स्वयं कभी समाप्त नहीं होते, केवल शरीर बदलता है। सुदर्शन को पहली बार एक अजीब सी राहत महसूस हुई। सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, भंते, मैं यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त होना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम समझ पाओगे कि तुम शरीर नहीं बल्कि चेतना हो। जब तुम्हें यह बोध हो जाएगा तब तुम्हारा भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सुदर्शन ने कुछ दिन जेतवन महाविहार में रहकर ध्यान किया। प्रत्येक दिन वह मृत्यु के बारे में सोचता, लेकिन अब डरने के बजाय उसे समझने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने की जरूरत है। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद सुदर्शन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीने लगा था, बिना किसी डर के। उसे यह समझ आ गया था कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जो जीवन को अच्छे कर्मों, ध्यान और करुणा के साथ जीता है, उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं होती। अब जब भी कोई मृत्यु की बात करता तो सुदर्शन मुस्कुरा देता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भंते, अब मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाला। बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, जिसने मृत्यु के भय को जीत लिया उसने जीवन को वास्तव में समझ लिया। अब तुम एक नई यात्रा शुरू कर सकते हो। सुदर्शन ने सिर झुकाया और वहां से एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में लौटा। अब वह मृत्यु के बारे में नहीं, बल्कि जीवन को सही ढंग से जीने के बारे में सोचने लगा था। इस कहानी से शिक्षा: 1. मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। 2. मृत्यु को समझने का सबसे अच्छा तरीका जीवन को पूरी तरह जीना है। 3. अज्ञान ही असली भय है। जब हमें सत्य का बोध हो जाता है तो डर समाप्त हो जाता है।